एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। और मैंने जितने भी केस लॉज वगैरह मेरे लॉन्ग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए उन्हीं से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज बने हुए हैं, तो अगर हेल्प चाहिए तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसमें मशीनों से सच और झूठ का पता लगाया जाता है, मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उनको मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, कंडक्टेड अंडर कंपल्शन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 3, जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन से केस में हुआ था? इसका आंसर अभी आपने ऑप्शन देख लिए होंगे। तो इसका आंसर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, इस वाले केस में हुआ था ये। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 3 runs to state that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू द अबाउ रेस्पॉन्स द फॉलोइंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए आप कौन सा आंसर होगा। प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट द स्टेटमेंट मेड अंडर कंपल्शन, क्या होगा इसका आंसर? जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन इन अगेंस्ट द स्टेटमेंट मेड अंडर कंपल्शन, प्रोटेक्शन मिलना। देखिए प्रोटेक्शन इन अवेलेबल टू द एक्यूज्ड तो नहीं होगा, द स्टेटमेंट विच में नॉट रिजल्ट इन सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का नहीं है ये। प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी का भी नहीं है, तो आंसर होगा बी क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जो कि क्लोज 1 की बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, डबल जीओ पार्टी आर्टिकल 20 क्लोज 2 की बात करता है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लोज 3 की बात करता है। तो इसका आंसर होगा बी, जो कि नहीं है। मैं कुछ इस क्वेश्चन स्किप करवा रही हूँ क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं इसलिए, और सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जीओ पार्टी? तो आर्टिकल 20 क्लोज 2, ये बहुत इजी था, सबको लर्न होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफी टेस्ट एंड ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट कंडक्टेड अगेंस्ट will of the person subjected to such test violates his rights protected under Article 20 Clause 3 and right to personal liberty protected under Article 21 of the Constitution of India was held by the Supreme Court in which of the following cases? नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफी टेस्ट कौन से केस में कहा गया था इसके बारे में, जो कि हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके थे लॉन्ग वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये वाला इसका ऑप्शन होगा नार्को एनालिसिस टेस्ट का। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, आर्टिकल 20 क्लोज 3 स्टेट्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दिस अप्लाइज इन द केस ऑफ, कौन से केस में हुआ था ये? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि फॉल करता है नार्को एनालिसिस टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका कंपल्सरी यूज ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट वायलेट्स, किसका वायलेशन हुआ है? अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा आर्टिकल 20 क्लोज 3, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट इन शेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये वही सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, held that compulsory administration of narco analysis technique amounts to, तो ये 4 एक करके आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इसका बी। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लोज 3 से फॉल करता है, इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, 2 क्लोजेस दे रखे हैं ऑप्शन में। फर्स्ट है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, डबल जीओ पार्टी का हो गया ये आर्टिकल 20 क्लोज 2। और नेक्स्ट है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब ये कौन सा हो गया? आर्टिकल 20 क्लोज 3 का हो गया। तो इसके अंदर कौन से करेक्ट होंगे? मुझे तो दोनों करेक्ट लग रहे हैं।
तो देखते हैं ऑप्शन में, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू, पर्सन को कंपेल्ड नहीं किया जा सकता है, किस लिए? गिव हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, गिव ऑरल टेस्टिमनी ईदर इन और आउट ऑफ द कोर्ट। उसको पर्सन का किस चीज़ के लिए सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तो चाहिए, सेकंड, इसका ऑप्शन होगा सेकंड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ क्लोज 3 ऑफ द आर्टिकल 20 जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, नॉट एप्लीकेबल नहीं है टू इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीडिंग्स में। दिस लॉ प्रिलिमिनरी comes to from the judgment of the Supreme Court in which one of the following, मतलब not applicable to investigation, तो ये केस अलग हो गया। तो इसका है काठीकालू ओगढ़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, इसका ये आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेड टू बी द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्डन ट्राइंगल कौन कौन से आर्टिकल्स को बोला गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, मतलब आंसर होगा इसका क्लोज डी होगा। द केस ऑफ यूनियन कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, काफ़ी बार हमने ये कर लिया इसका क्वेश्चन। डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, कौन सा राइट्स है इसका? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the following cases it was held that matrimonial rights are not violative of article 14 and article 21 of the constitution। तो इसका जो केस है वो कौन सा होगा? आप सोचिए, मैं भी आंसर बताती हूँ आपको फिर। सरोज वर्सेस सुदर्शन, सी। ठीक है, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल्स आउट राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट कौन से आर्टिकल में था? मैंने इसका केस भी लिखवाया था, आर्टिकल 21, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज़ अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने क्लीन इन्वायरमेंट पढ़ा था और स्मोकिंग के लिए बैन कर दिया गया, तो किस आर्टिकल का वायलेशन होगा? आर्टिकल 21 का होगा, तो इसका आंसर होगा सी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट टेलीफोन टैपिंग का कौन सा केस है? ये मैंने लॉन्ग वीडियो में करवाया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन होगा ए, ये वाला है टेलीफोन टैपिंग वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये सबको आता होगा। आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि इमरजेंसी में भी क्या करते हैं? सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ट्राइंगल वाला, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 हैज़ नो वाटरराइट कंपार्टमेंट, रेदर दे आर क्लोजली कनेक्टेड एंड एक्सेप्ट एंजॉयमेंट ऑफ वन अदर कैन नॉट बी फुलफिल्ड नहीं करता है। वॉज हेल्ड इन कौन से केस में? इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये, आप नोट कर दीजिएगा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है टेलीफोन टैपिंग, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था, टेलीफोन टैपिंग वाला केस था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पढ़िए, टेलीफोन टैपिंग वुड इन्फ्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया unless it is permitted under procedure established by law. The court issued guidelines for the exercise of power of interruption of telegrams under section 5 clause 2 of Indian Telegraphs Act 1885 in the year। ये कौन से आर्टिकल से फॉल करता है? आर्टिकल 21, मतलब क्लोज हो गया सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं होते हैं? आर्टिकल 20-21 जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है फेयर ट्रायल इन अ क्रिमिनल केस
इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में फेयर ट्रायल की बात करी गई है? ये भी एक तरह का राइट्स है, तो ये किस में फॉल करेगा? आर्टिकल नंबर 21 में, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्ट्राइक्स बाय लॉयर्स इज इलीगल एंड अनएथिकल and it infringes fundamental right of litigants for speedy trial। ये कौन से केस में बात करी गई है? इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी। ये ऑप्शन है, आपने आंसर दिख गया होगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट भी केस है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट राइट टू ट्रेड ऑन पेवमेंट्स, मतलब पत्थर या ईंट का फर्श जो है फंडामेंटल राइट है। ये कौन से इसमें इस केस में बात करी गई है? राइट टू ट्रेड के बारे में बात हुई है, कौन से वाले में? सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वाले केस में इसकी बात की गई है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ, कौन से केस में? अगर जिसने मेरा लॉन्ग वीडियो देख रखा है वो देखते ही आंसर कर सकता है। श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, तो इसका आंसर होगा डी, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट? ये कौन से केस में बताया गया था? इंद्री रामलीला मैदान केस में बताया गया था कि राइट टू स्लीप भी एक राइट है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। आर्टिकल 20-21 मतलब कौन से हैं इसके अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रेस्ड करता है राइट ऑफ प्राइवेसी। राइट ऑफ प्राइवेसी भी किसके अंदर है? आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी? राइट टू गो अब्रोड, ये तो पर्सनल लिबर्टी हो गया, नॉट इंक्लूड बोला है इसमें। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये भी पर्सनल लिबर्टी का हो गया। राइट टू अंडर ट्रायल प्रिजनर नॉट टू बी डिटेन्ड फॉर अनरीजनेबल लॉन्ग पीरियड, डेफिनेटली किसी को ज़्यादा टाइम तक आप अंदर नहीं रख सकते हो। और फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, तो ये वाला पर्सनल लिबर्टी वाला नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, ये भी केस लो वाला है, देयर इज़ नो रीज़न टू कंपेल करने का कोई रीज़न नहीं है कि नो स्मोकर्स टू बी हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये कौन से केस में बोला गया था? तो इसका आंसर होगा मुरली सिंह देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि इसके अंदर नॉन स्मोकर्स की बात की गई है। नेक्स्ट है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मेंटल प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंटल प्राइवेसी जिसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट की हमने बात करी थी, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करी थी, ये कौन से केस में हुआ था? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में हुआ था, तो इसका ऑप्शन होगा ए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरप्रिटेशन गिवन टू आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैन बी बेस्ट क्लासिफाइड। मेनका गांधी के केस में किसके लिए बात करी गई? नेचुरलिस्ट के लिए बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स करता है कि आप राइट टू एंजॉय अनपॉल्यूटेड एयर, डेफिनेटली सबका राइट है, एंड अनपॉल्यूटेड वाटर यूज़ करना मेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन से केस में बात करी गई है? ये भी मैंने बताया हुआ है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है ये। इसके अंदर हर एक पर्सन का राइट है कि वो अनपॉल्यूटेड एयर एंड वाटर का यूज़ करे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट। राइट टू लाइफ क्लोज नॉट इंक्लूड, किस में इंक्लूड नहीं होगा? राइट टू डाई।
इट हैज़ बिन हेल्ड इन केस ऑफ, कौन से केस में, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बात की गई है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अकरिंग इन आर्टिकल 21 वॉज एक्सपांडेड इन द केस ऑफ, कौन से केस में बात की गई है इसकी, तो इसका होगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बात करी है। नेक्स्ट है कि द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स, एनी पर्सन, एनिमी, एलियन और पर्सन नॉट अवेलेबल। इन दोनों स्टार्टिंग में तो दो सी और डी में नॉट अवेलेबल दे रखे हैं और अवेलेबल टू, तो अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर्टिकल 21 अवेलेबल टू एनी पर्सन, सारे पर्सन के लिए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज़ हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट आर्टिकल 21 इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19। यह केस हम अभी कर चुके हैं, आज सारे केस लो वाले क्वेश्चन किए। ये है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। आगे के क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में करेंगे।